कि हमें छोटी बहन बनाओ। क्यों? ऊंचे ऊंचे सब चले और नीचे चले न कोई, जो नीचे नीचे चले तो सबसे ऊंचा होए। भैया द्रौपदी ने सोच विचार करके कहा, ऐसे नहीं कह दिया। सोचा, क्या सोचा कि जैसे कि बड़ी बहन अगर आ जाए घर को और भाई छोटा है तो दीदी के चाहे सारी पर्स खाली कर दे, कोई फर्क नहीं, कोई पाप नहीं, कोई कर्जा नहीं। और अगर बहन छोटी है भाई बड़ा है, एक का सिक्का तक लेगी। भाई अगर ले रहा है तो ये भाई के ऊपर कर्ज चढ़ जाता है भैया। और वैसे तो दीदी हो रही, अम्मा हो रही, पर्स काहे खातिर लेके जाती है। कहूं तनिक हो देर खातिर गई, देखो बड़ी के बोरिया टांगे मालूम देती है। हाँ ऐसा नहीं जाती है, उमा का पैसा नहीं भरे, तनी बड़ी वह पर्स दादा टांग लिया है। उमा एक जगह कथा हुआ तरह तो हुआ, भाई और बहन दोनों बतला रहे, तो उनका भाई जो रहे ना वो कहे लग, दीदी या तुम पर्स काहे लई हो? तो कहीं का बताई, जैसे हमारे 3-4 लड़का है ना तो सबका तो लाइन आए पाती है। तो ऐसा करे थे। अब जैसे अकेले हम खाए लगी, हमारा लड़का पता नहीं वहाँ का पहनी का नहीं पहनी, तो पर्स लाए कुछ खाती जीवे और कुछ खसका धरत जीवे है यहाँ। हाँ एक खातिर जाती बारात वरात में देखा अम्मा उनका कई से गिलासन की पन्नी खलिया खलिया वहम का ले जाम धरत रहती है। हाँ ऐसा ही नहीं लेके जाती हैं, बड़ा फायदा सोचे रहती हैं। भैया जिस समय द्रौपदी ने कहा कि हमें छोटी बहन बनाओ, भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। आज क्या किया, द्रौपदी बैठी रही, उसके बाद द्रौपदी वापस चली गई। जब द्रौपदी चली गई, द्वारपालों को बुलाया भगवान ने और कहा, ये जो साड़ी की पट्टी बंधी हुई है इसे खोल करके लंबाई और चौड़ाई नापो। जब लंबाई और चौड़ाई नापी गई तो कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है? 4 इंच की चौड़ी है और 44 की लंबाई है। बोले ऐसे नहीं, अब इसके धागे गिनो, इसमें धागे कितने हैं? धागे गिने गए तो कितने निकले? 9,09,990 से 9 ज्यादा। कितने धागे? 9,09,990 से 9 ज्यादा। इतने धागे निकले। भगवान ने क्या किया, अपनी डायरी में नोट कर लिया, 9,09,990 से 9 ज्यादा। सोचा बहन जब हमें आवाज लगाएगी, जब कभी याद करेगी तो ये भाई दौड़ करके जाएगा, ये जो कर्ज चढ़ गया है ये जरूर उतार करके आएगा। और 9 की गिनती जो होती है ना, ये ब्रह्म की गिनती मानी गई। 9 की गिनती ना तो घटती ना तो बढ़ती। 9 कलाओं से परशुराम जी महाराज ने अवतार लिया था। इधर क्या हुआ भैया, कुछ समय के बाद में पांडवों के यहाँ जिस समय अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, कौरवों को भी निमंत्रण दिया गया, दुर्योधन आ रहा था। और जैसे दुर्योधन आ रहा था, अब पांडवों के यहाँ जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक रास्ता देखने में ऊबड़ खाबड़ था, वो रास्ता देखने में बिल्कुल साफ था, और एक रास्ता देखने में साफ था, वो रास्ता दलदल था। जैसे आजकल इंसान अगर मुंह पे तुम्हारी बुराई बता दे, थोड़ा ज्यादा बोल दे, तो लोग क्या कहते हैं, जो बड़ा खराब आदमी है, जैसे पंगा न ले। हाँ वो बहुत अच्छा इंसान है जो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी गलती बता दे, आगे पीछे बुराई ना करे। और बहुत है जहां तिना लीले पेटे में बैठी रही है, कुछ बताई है ना, वो समझ लो सबसे दुष्ट है। वही बताई तुमसे ना बताई है और सबसे गई है जाए। देखने में बड़े सीधे लगे हैं, लेकिन जैसे काय कहते हैं, अत्ता सीधा की काटी खाए तो लहरी ना आवे। तो देखने में रास्ता जो साफ था वो रास्ता दलदल था, और एक जो देखने में ऊबड़ खाबड़ था वो रास्ता साफ था। अब जो देखने में बिल्कुल साफ, दुर्योधन सोचने लगा ये तो देखने में इतना खराब है तो चलेंगे तो बड़ा कष्ट होगा। वो रास्ता छोड़ दिया जो देखने में साफ था, उसी रास्ते से चला, और जैसे चला आगे बढ़ा तो जाकर के दलदल में गिर पड़ा। और जैसे दलदल में गिरा, द्रौपदी अटे पर खड़ी हुई थी,
हंसने लगी और कहने लगी क्या कि कोई परिवार कुशल होता ये प्रभु ही लीला देते हैं। कुछ तो दुनिया में ऐसे हैं अंधे होते हैं। वो जलन और उस पर ताना कर गई आग सी गोले पर। बिजली गिर गई विचारों करके थी चली गई खगोलों पर। एक तो दुर्योधन जो है ना दलदल में पड़ा हुआ है और दूसरे द्रौपदी ने ताना मार दिया कि अरे अंधे के तो अंधे ही होते। हाय हाय दुर्योधन बोला पांचाली द्रौपदी हो समय तू आजा ऐसा तो समय अब आएगा ये रंग भंग हो जाएगा ये हमारा तुझे आएगा। और दुर्योधन ने एक प्रण किया कौन सा अब तेरी हंसी मिटाना ही अब तेरी हंसी मिटाना ही ये आठों पहरी काम मेरा। कोई न को सभा में नहीं करी तो दुर्योधन नहीं काम मेरा। जैसे ही आज द्रौपदी ने ताना मार दिया और कहा कि अरे अंधे के तो अंधे ही होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया जो दुर्योधन है ना इनके पिता का नाम था धृतराष्ट्र जो कि अंधे थे। मैया का नाम था गांधारी जो कि आंखों पर पट्टी बांध ली थी। इसलिए द्रौपदी ने कहा कि अरे अंधे के तो अंधे ही होते हैं। एक तो बेचारा दलदल में पड़ा दूसरे बोली मार दिया ताना मार दिया। भैया बताया गया कि जैसे ही ताना मारा दुर्योधन आग बबूला हो गया। कहने लगा अरे पांचाली द्रौपदी हो समय तू आजा ऐसा तो समय अब आएगा ये रंग भंग हो जाएगा ये हंसना तुझे रुलाएगा। एक प्रण भी किया क्या कि अब तेरी हंसी मिटाना ही ये आठों पहर है काम मेरा और तो नंगो सभा में ना कर दो तो दुर्योधन नहीं। एक दिन तुझे भरी सभा में नग्न करके अपनी जांघ पे ना बिठाया तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं है। ऐसा प्रण किया किसने? दुर्योधन ने। जो प्रण किया भैया दुर्योधन वापस चला आया। दुर्योधन का जो अंगरक्षक कर्ण था आगे बढ़ा और कहने लगा महाराज क्या बात है आप बड़ी जल्दी वापस चले आए। बोले कौन महाराज? अरे मैं कोई महाराज नहीं हूं महाराज तो पांडव हैं मुझे महाराज मत कहना। बोले क्या बात है? अरे महाराज आप इतना क्रोध में क्यों हैं? तब तक मामा शकुनी आ गए। जो मामा शकुनी आए दुर्योधन से बोले क्या बात है बेटा इतना नाराज क्यों हो? तो दुर्योधन कहने लगा मामा कि मामा रे कछु अकाली बताई दे दिल की लगी बुझाई दे नंगी द्रौपदी को करवाई दे रे बदलो वर्णन सेरी दिलवाई दे रे बदलो
कोई भी उपाय करो जिससे हम बदला ले सके पांडवों से, क्योंकि पहले तो निमंत्रण दे करके बुलाया, फिर वो जो पांचाली थी उसने मुझे अंधे की अंधी कह दिया। मैंने भी एक प्रण किया है मामा कि अब तेरी हंसी मिटाना ही है, आठों पहर है काम मेरा, और तो नंगो सभा में ना कर दो तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। मैंने ये प्रण किया है कि द्रौपदी को एक दिन नग्न करके बड़ी सभा में अपनी जांग पे ना बिठाया मामा तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं है। जैसे कहा, पहले तो शकुनी ने समझाया कि बेटा क्या जरूरत थी, तो बोले अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम भले ही हमारी सहायता ना करो, भले ही मेरी सहायता ना करो, लेकिन ऐसा ना कहो मैं तो बदला लेकर के ही रहूंगा। जैसे कहा कि बदला लेकर के ही रहूंगा, भैया शकुनी समझा करके कहने लगा अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो एक काम करो, क्या पांडवों के साथ द्रौपदी को यहां पर बुलाओ, उनके साथ जुआ खेलो, परास्त कर दो, हरा दो, द्रौपदी को भी जीत लो। बोले कैसे बुलाएं, क्या कह करके बुलाएं? तो बोले ये तुम सोच लो। शकुनी मामा की राय मिली, जब चाचा विदुर को बुलाया दुर्योधन ने, कहा जाओ चाचा पांडवों को द्रौपदी के साथ में बुला करके लाओ और कह देना कि आज दावत में बुलाया गया है तुम सभी को। चाचा विदुर गए, पांडवों के साथ द्रौपदी को बुला करके लाए। द्रौपदी तो चली गई कहां, भानुमति के पास, जो दुर्योधन की बड़ी पत्नी थी। पांडव भरी सभा में पहुंचे। दुर्योधन कहने लगा भैया अभी जो है ना भोजन में थोड़ा सा समय है, आइए तब तक कोई खेल खेलते हैं। तो बोले खेल? खेल कौन सा? और खेल तो कई प्रकार के होते हैं भैया, जैसे बहनें जो होती है ना स्कूल वगैरह में खेलती हैं खो खो, कबड्डी, भैया लोग खेलते कबड्डी, मैच। और आजकल ये सारे खत्म, एक किनारे आजकल मोबाइल पर लूडो, पबजी। और पबजी से तो बड़ा भारी गजब हो गया है भैया, सुना होगा आप लोगों ने क्या? अरे पबजी खेली नारी ले आयो, धनी धनी लड़का भारत के। सीमा भाभी, सचिन भैया के बारे में सुना होगा, बड़ा ही गजब कर दिया, बिना वीजा के आए गए भैया। एक पबजी खेल नारी ले आयो, धनी धनी लड़का भारत के। और भारत देश बनो मेरो जीजा, भारत देश बनो मेरो जीजा, बनिए सारे भारत के। बिना वीजा के भाभी आई, इतना पगलाए गई कि बिना वीजा के आए गई। बिना वीजा के भाभी